हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। आपने भी ये बात सुनी होगी। बिल्कुल उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी लाइफ में उसी तरह एंटर करता है, उसी टाइम एंटर करता है जब यूनिवर्स, जब ब्रह्मांड, जब आपकी एनर्जी सब कुछ अलाइन होती है। बिल्कुल उसी टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आपके चाहने से वो एंटर नहीं करता। आप चाहते हो तो उस पर बिलीव भी नहीं कर पाते हो जब तक आपकी एनर्जी एकदम उस लेवल पर नहीं होगी जब यूनिवर्स से अलाइन कर सके, कनेक्ट कर सके। तो मेरी लाइफ में किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने एंटर किया मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी रहने वाली है, वो मैं बहुत सारे और वीडियोस में शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पहली बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहाँ से जाना। तो चलिए स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, और मैं हूँ पूनम यादव, और मैं आप लोगों को अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शेयर करने आई हूँ। तो ये बात है आज से 4 साल पहले की, 2020 की या 21 लास्ट की है, 2020 लास्ट की, 21 स्टार्टिंग की। तो मैंने ना डिसाइड किया था कि मैं ना अभी से मतलब मैं ना एसएससी की प्रिपरेशन करूँगी। मैं ना राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मुझे ना एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। और उसी टाइम मैं ना यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि उसके लिए कौन कौन सी बुक है जो मुझे पढ़नी चाहिए। मेरी ना इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। मैंने बाकी सभी बुक्स देखी, तो सभी बुक्स मुझे सजेशन की गई, लेकिन है ना मेरी इंग्लिश वीक होने की वजह से मुझे कुछ ऐसे संतोष नहीं हुआ। इसलिए मैंने ना सर्च किया कि इंग्लिश ग्रामर के लिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो उसमें ना बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ था, वो इंग्लिश की बुक सजेस्ट कर रहे थे। कोई किरण की बुक सजेस्ट कर रहा था, कोई और अलग अलग बुक सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन एक बंदा, एक लड़का ऐसा जिसने मुझे सजेस्ट किया कि आप अगर अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपको द सीक्रेट बुक पढ़नी चाहिए। वो बहुत आपको मतलब इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगी। तो मुझे ना ऐसे लगा कि हाँ, मुझे ना ट्राई करना चाहिए। और तभी मेरी एंगेजमेंट हुई थी। मैं अपने हस्बैंड जी के साथ गई और बुक बाई करके ले आई, और मैं ना उसके सभी बुक्स लेकर आई, द सीक्रेट बुक भी लेकर आई। तो मैं ना उसको पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने उसे डेली मैं पढ़ती, एक पैराग्राफ पढ़ती और वही पैराग्राफ मैं अगले दिन पढ़ती, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं स्टार्टिंग से वही पैराग्राफ पढ़ती अगले दिन भी, और फिर उसका मुझे मतलब पता नहीं चलता। इतनी ज़्यादा वीक मेरी इंग्लिश थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच में मैं एक भी शब्द झूठ नहीं कहूँगी यहाँ पर। तो ना उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सोचा कि मैं ना इसका गूगल पे हिंदी मतलब देखती हूँ, तो उससे शायद हो सकता है मुझे पढ़ने में थोड़ी बहुत आसानी हो जाए, कि थोड़ा बहुत मुझे इसका मीनिंग पता हो तो मैं समझने लग जाऊँ। तब मुझे पता चला कि मतलब द सीक्रेट बुक में क्या बात कही गई है। और सिर्फ उसके अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ ही हिंदी का आया था। हिंदी में जब अपने गूगल पे सर्च करते हैं ना द सीक्रेट बुक हिंदी में, तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ आता है। बाकी सारी बुक के अंदर लोगों ने अपने अपने रिव्यू दिए थे कि उन्होंने इस एक नियम को अपनाकर, इस अट्रैक्शन के नियम को अपनाकर अपनी लाइफ में कितना कुछ बदला है, उनकी लाइफ कितनी चेंज हुई है, उन्होंने क्या कुछ पाया है अपनी लाइफ में। तो मैंने ना ये सब सर्च किया, पढ़ा। और पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने आ जाती है, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है भरोसा करना। सच में मुझे एक बार ही पढ़ने से ही उस पर बिलीव हो गया, उस बात पर। क्यों? मैं खुद कई बार सोचती हूँ कि मुझे क्यों बिलीव हुआ। मैं बहुत लोगों को ये बताती हूँ, द सीक्रेट बुक के बारे में बताती हूँ, मैं इस नियम के बारे में बताती हूँ, मैं यूनिवर्स के नियम के बारे में बताती हूँ। मैं ऐसे बताती हूँ कि आपका माइंड किस तरह से काम करता है, यूनिवर्स किस तरह से आपके साथ काम कर रहा है। और ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये आप हर दिन आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो कुछ आपकी लाइफ में है वो आपने मैनिफेस्ट किया। मैं हर चीज़ सबको बताती हूँ, लेकिन किसी को बिलीव नहीं होता। मुझे क्यों बिलीव हो गया? यही होता है कि यूनिवर्स चाहता है, आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट करती है, और यूनिवर्स चाहता है कि आप उसके बारे में जानें और उसके बारे में पढ़ें और उस पर बिलीव करें। सच बताऊँ ना, मैंने रियलाइज़ किया कि यार इस बुक के अंदर, मतलब मैंने उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले मुझे ये एहसास हुआ कि इस बुक के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो मेरी
इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सके। मैं इंग्लिश उसे देखकर, उसे पढ़कर मैं अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, इंग्लिश बोल सकती हूँ, यहाँ तक कि अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, आप लोगों को ज़रूर द सीक्रेट बुक पढ़नी चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो मेरी तरह हिंदी में पढ़ सकते हो आप, हिंदी बुक भी अवेलेबल है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन है ना, सच में आप देखना उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। एग्ज़ाम वाली इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हल कर सकते हो। 1% भी नहीं है। मैं धन्यवाद कहूँगी उस इंसान का जिसने यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा टॉपिक डाला हुआ है, क्योंकि ये सब उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश आए ना आए, बट है ना, उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी अपना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, बिलीव स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना माइंड सेट अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं उनका इस वीडियो के ज़रिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये बुक सजेस्ट की और इस बुक ने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज आए हैं, मैंने खुद की लाइफ में क्या क्या बदला है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू। आई होप आपकी लाइफ में भी बहुत जल्द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंटर करने वाला है। कुछ लोग ऐसे हो जो इस वीडियो के ज़रिए अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आए। धन्यवाद।